वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बरादरान इस्लाम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम और मालूमाती मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा उन्वान है वो है ख्वाब के अंदर बिल्ली का देखना। ख्वाब के अंदर बिल्ली का देखना ये कैसा है? जैसा कि हम अपने हर ख्वाब की ताबीर में ये अर्ज करते हैं, हर ख्वाब की बहुत सारी नौयात और मुख्तलिफ उसके पहलू और हर पहलू की अपनी ताबीर और अपना असर होता है। आज जो मैं ख्वाब आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ ये भी ऐसी ही नौयत का है। इसके भी बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये सारी मालूमात पहुँचे और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वसूल होगा। तो आइए हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्ली के बारे में कुछ तारीखी मालूमात पेश करना चाहता हूँ कि ये बिल्ली कब पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, और उसके बाद बिल्ली को शरई लिहाज से घर में रखना जायज़ है या नाजायज़ है। फिर उसके बाद बिल्ली अगर ख्वाब में मुख्तलिफ तरीके से बंदा देखे, यानी बिल्ली को दूध पीते देखना, बिल्ली को लड़ते देखना, बिल्ली को सोते देखना, बिल्ली को काटते देखना, बिल्ली को फरोख्त करते देखना, बिल्ली से कुछ छीनना, बिल्ली का गोश्त खाना, हामला बिल्ली को देखना, बिल्ली का रोना, बिल्ली का जूठा पीना, बिल्ली को जख्मी कर देना, बिल्ली के बच्चे देखना, बिल्ली को मारना, बिल्ली का घर से कुछ लेकर भाग जाना, जंगली बिल्ली देखना, पालतू बिल्ली देखना, काली बिल्ली देखना, सफ़ेद बिल्ली देखना वगैरह। इस तरह की मालूमात आपकी खिदमत में मैं आज के इस वीडियो सेगमेंट में पेश करूंगा। तो आइए हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले कि ये बिल्ली कब और कैसे पैदा हुई, यानी इस बिल्ली को अल्लाह ने कब तख्लीक किया और कैसे तख्लीक किया। ये वैसे तो बड़ा एक तवील और मालूमाती मौजू है। मैं इसे बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही शार्ट तरीके से मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने हवारियों में, अपने असहाब में खिताब फरमा रहे थे और उनका मौजू था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। आपने बताया कि अल्लाह के उस पाक पैगंबर ने कश्ती को कितने दिनों में बनाया, कितना बड़ा बनाया, कितने उसके दर्जे बनाए और उसमें किन किन मखलूकात को बिठाया गया। तो आपके हवारियों में से एक शख्स खड़ा हुआ, वो कहने लगे, हजरत हम आपकी फरासत के, आपके इल्म के, आपकी मार्फत के और आपको जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है उसके कायल हैं, मगर हम चाहते हैं कि जिस तरह आप हमें बता रहे हैं हमें वैसे भी यकीन है, अगर उस कश्ती में से कोई बंदा अगर आंखों देखा हाल बताए तो फिर तो कश्ती के अहवाल सुनने का मजा आ जाए। तो आपने फरमाया, ये कौन सा मुश्किल काम है, आओ हम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठने वाले किसी मर्द मुजाहिद को जिंदा कर लेते हैं। तो आप अपने हवारियों को दो पहाड़ों के दरमियान में ले गए जहां चटियल मैदान था, रेत थी। आपने थोड़ी थोड़ी जगह से मिट्टी को उठाया और एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। जब वो मिट्टी का थोड़ा सा ढेर बन गया तो आपने अपने पांव से ठोकर मारी और फरमाया, कुम बिस्मिल्लाह। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ खड़ा हो गया और वो कहने लगा, ए अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया, क्या तू मुझे जानता है? उसने कहा, हजरत मैं आपको जानता हूं।
फरमाया तू कैसे मुझे जानता है? तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद गिरामी ने मुझे बताया था कि तुझे एक अल्लाह का नबी जिंदा करेगा, तू उसको मेरा भी सलाम कह देना और अपना भी कह देना। उसने कहा अच्छा, ये उन्होंने कहा कि सिर्फ तू ही नहीं, एक बार मुझे फिर जिंदा किया जाएगा और मैं उनको भी सलाम पेश करने वाला हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कौन है जो मेरे बाद तुझे जिंदा करेगा? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने, साम बिन नूह ने, उन्होंने बताया कि वो उम्मत मोहम्मदिया में एक शख्स है जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा और वो मुझे जिंदा करेगा, लिहाजा मुझे मरने के बाद 2 मरतबा जिंदा किए जाने की बिशारत मेरे वालिद गिरामी ने दी थी और उन्होंने कहा था कि ईसा को भी सलाम देना मेरा और उस अब्दुल कादिर जिलानी को भी मेरा सलाम देना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुझे वो जिंदा करें तो तू अपने बाप का भी सलाम उन्हें पेश कर देना, अपना भी, और ईसा का सलाम भी वो उम्मत मोहम्मदिया के उस अजीम मर्द मुजाहिद को पेश कर देना। खैर, ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े से उनका इनको जिंदा करना कमाल, ये अलग बात है। मगर आपने उनसे पूछा अच्छा अब हमें ये बताओ कि अल्लाह के नबी ने वो कश्ती कैसे बनाई, कितनों दिनों में बनाई, वो सारा बताया। किस्सा मुख्तसर उन्हें बताया कि 3 दर्जे कश्ती के बनाए गए। ऊपर वाले दर्जे में परिंदों को रखा गया, दरमियान वाले दर्जे में इंसानों को रखा गया और निचले दर्जे में खुर्दोनोश का सामान, खाने पीने का और जंगली दरिंदों को रखा गया। तो उन्होंने बताया कि जब सामान रखा गया और जानवर रखे गए उसमें, तो जानवर जो थे वो आपस में लड़ते थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जनाब में इल्तिजा की, मौला ये जानवर आपस में लड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ना शेर को पैदा कर देते हैं तेरे लिए और उसकी दहशत और उसकी धाक बैठ जाएगी और ये सारे जो है जानवर दरिंदे जितने भी हैं सारे उससे डर जाएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने शेर को पैदा फरमा दिया और जब शेर को पैदा फरमाया तो सारे जो जानवर थे वो डर गए और अनाज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो जब गंद वगैरह फेंकते थे जानवर, तो कश्ती में बदबू और तफुन फैल गया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला कश्ती तो सारी गंदगी से भर गई, अब क्या करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया आप जाएं, हाथी की दुम को पकड़कर खींचे। अल्लाह के पाक नबी ने हाथी की दुम को पकड़ा और खींचा तो चूहे नर और मादा हाथी की दुम से दुबर से निकल कर नीचे गिर पड़े और इस तरह चूहे जो है वो हाथी की दुबर से पैदा हुए, यानी दुम को खींचा गया तो चूहे नीचे नर और मादा गिर गए और जब चूहे आए तो चूहों ने अनाज खाना शुरू कर दिया। अब वो गंदगी तो चूहे जो है वो खत्म कर देते थे मगर अनाज भी खराब करते थे। तो अल्लाह के पाक नबी ने इल्तिजा की, मौला अब ये दूसरा मसला खड़ा हो गया। तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया आप ऐसा करें, शेर के पास जाएं और शेर के नाक के ऊपर माथे पर ना आप हल्का सा जो है वो अपना हाथ मारे। तो अल्लाह के पाक नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के दोनों आंखों के दरमियान, माथे पर, पेशानी पर, नाक के बिल्कुल सीध में अपना हाथ मारा। जब हाथ मारा तो शेर को छींक आ गई। अब छींक आई तो दोनों नथनों से नर और मादा 2 बिल्लियां गिर पड़ी। अब ये थी बिल्ली की तारीख कि बिल्ली इस तरह पैदा हुई। अब बिल्ली के और बहुत सारे मामलात थे और बहुत सारी इसके बारे में हदीस हैं और भी तारीखी वाकयात हैं, मगर हम इसकी तवालत में नहीं जाना चाहते। इंशाअल्लाह लजीज बिल्ली के मौजू पर किसी और वीडियो में हम इंशाअल्लाह एक कोई तारीखी वाकयात पेश